हेलो दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी, बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरे अपने ही चैनल पर यानी बीके क्लासेस पर मेरी न्यू क्लास है, वो भी एलसीएम और एचसीएफ को लेकर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल पैटर्न से मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बात करता हूँ बेटा, मेरी न्यू क्लास है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। ठीक है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। ठीक है बेटा, बात करूं मैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बेटा, यानी लिस्ट का मतलब छोटी छोटी संख्या हो और कॉमन और कैसी हो बेटा? गुणज हो। यानी वो संख्या कैसी हो? छोटी हो और कॉमन हो और गुणज हो बेटा। बात करूं एचसीएफ की, यानी हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। बेटा बात करूं मैं एचसीएफ की, यानी हाईएस्ट यानी संख्या बड़ी से बड़ी है, कॉमन और फैक्टर। फैक्टर का मीन्स बेटा क्या हो? गुणनखंड हो। यानी वो संख्या भाई एलसीएम की वो मल्टीपल हो संख्याओं का, और एचसीएफ क्या हो बेटा? उन संख्याओं का गुणनखंड हो। लेकिन गुणनखंड के साथ साथ भैया क्या होनी चाहिए? संख्या कॉमन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? कॉमन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं बात करूं दो संख्याओं की। भाई कोई भी दो संख्या लें, भाई दो संख्या लें गुड़िया, 12 और 16। ठीक है बेटा, 12 और 16 यदि बेसिक लें, बैठ लो बेटा। भाई 12 और 16 की पहले एलसीएम की बात करते हैं बेटा। एलसीएम भाई 12 और 16 का एलसीएम भैया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। यदि बेसिक पैटर्न ही देखें, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एलसीएम बेटा बेसिक तरीके से बिल्कुल एलसीएम भैया एक पेयर तो ये बनेगा बेटा, एक पेयर ये बनेगा, यानी 2 गुना 2। अब बची संख्या गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी एलसीएम की बात करें 2 2 4 4 16 3 48। यानी उन संख्याओं का, उन दो संख्याओं का एलसीएम कितना है बेटा? 48। कितना है? 48। बात करूं बेटा एचसीएफ की, गुड़िया तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना? 48। बात करूं उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ की बेटा, गुड़िया एचसीएफ की बात करूं, भाई संख्या एक तो 12 है, एक 16 है, तो फैक्टर ही करो भैया, प्राइम फैक्टर। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो बेटा एचसीएफ की बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, इसमें पेयर देखने, एक तो पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो भाई 2 गुना 2, तो उन संख्याओं का एचसीएफ कितना है भैया? 4। ठीक है बेटा, भाई बात करूं एलसीएम की, बेटा संख्या 2 ली मैंने गुड़िया, कोई भी संख्या मैंने 12 और 16 ली। भाई 12 और 16 के एलसीएम की बात करूं गुड़िया कितना है? 48। और 12 और 16 के एचसीएफ की बात करूंगा कितना है? 4 आया। तो ध्यान रखना वो दो संख्या हैं भाई, संख्या एक तो 12 एक 16, एक 12 एक 16, उन संख्याओं का एलसीएम कितना है? 48। और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कितना है? जब उन्हीं संख्याओं का एलसीएम 48 हो, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कितना हो? 4 हो भैया। तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी एलसीएम बटे एचसीएफ। तो ध्यान रखना एलसीएम जो है एचसीएफ से कैसा कटेगा बेटा? पूरे से पूरा। जब संख्या समान होगी तो ध्यान रखना दो संख्या बेटा, एक संख्या 12 एक 16, और 12 और 16 उन संख्याओं का एलसीएम कितना है बेटा? 48। और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 4। तो ध्यान रखना उन्हीं संख्याओं का एलसीएम 48 और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 4। तो ध्यान रखना एलसीएम एचसीएफ से कैसा होगा भैया? पूरे से पूरा कटेगा। तो 4 से 48 कटेगा भैया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। ठीक है बेटा, ठीक है गुड़िया, क्वेश्चन आपका ये, भाई दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। भैया गुड़िया संख्या 2 है, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना? 8 है। तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगी? बेटा संख्या की बात कर, देखो मेंशन करा गुड़िया, संख्या कितनी है? 2। भाई संख्या है 2, उनका गुड़िया एलसीएम कितना है? उन संख्याओं का एलसीएम कितना है? 8। और उन संख्याओं का नहीं एचसीएफ भैया, उन संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 8। और उन संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। गुड़िया मैंने अभी बताया था जब संख्या समान होगी, यानी जब संख्या समान होगी तो एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। अब संख्या कितनी है गुड़िया? 2। यानी दो संख्याओं का जब संख्या समान हो तो एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। तो गुड़िया एक बार बताओ, इसने पूछा कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं होगी, जो एचसीएफ से नहीं कटेगी।
भाई 8, 8 से 60 कट जाएगा, तो यही एलसीएम नहीं। 8 से 56 कटेगा, 8 से 48, 8 से भैया 8 से 24 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन गलत हो गया भैया। ठीक है भैया, यदि मैं 248 कर लूं, भाई ये भी कटेगा 248, 48 भी कटेगा, 56 भी कटेगा, 60 कटेगा क्या भैया? नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना, जब संख्या समान होगी, संख्या गुड़िया कितनी है भैया? 2 संख्या, जब संख्या समान होगी तो एलसीएम एचसीएफ से पूरे पूरा कटेगा। भाई उन्हीं संख्याओं का यदि एचसीएफ कितना 8, तो उनका एलसीएम कितना होगा भैया? या तो 56 होगा, या 48 होगा, या 248 होगा। लेकिन भैया 60 की बात करूं, 60 कटेगा क्या गुड़िया? नहीं कटेगा। कॉपी करो भैया। तो ध्यान रखना, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। तो ध्यान रखना, जब उन्हीं संख्याओं के एलसीएम की बात करूं और उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ की बात करूं, तो एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा भैया। जब संख्या कॉमन होगी, यानी 2 संख्याओं का, उन्हीं संख्याओं का एलसीएम, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, तो भैया एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा भैया। हो गया भैया? गुड़िया बेसिक क्वेश्चन है बेटा आपका। भाई क्वेश्चन है गुड़िया आपका, 2 बीजगणितीय अभिव्यक्ताओं x और y के महत्तम और लघुत्तम a और b है। a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो, तो a की क्यू प्लस b की क्यू का मान पूछा भैया। भाई 2 संख्या है, भाई यदि बेसिक की बात करूं गुड़िया, 2 संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है गुड़िया? एलसीएम गुना एचसीएफ। बेसिक तो आपने पढ़ी रखा है भैया। भाई 4 वेरिएबल हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, उनका लघुत्तम उनका महत्तम। तो भैया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? लघुत्तम गुना महत्तम। तो भाई पहली संख्या गुड़िया x है, पहली संख्या कितनी गिवन है बेटा? x। भाई पहली संख्या कितनी गिवन है? x, दूसरी संख्या y, उनका लघुत्तम कितना? a, महत्तम a है, लघुत्तम b। तो ध्यान रखना, x गुना y बराबर किसके होगा? a गुना b के। लेकिन गुड़िया इसने कहा a प्लस बी बराबर y बराबर भैया x प्लस वाई, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू पूछिए भैया? a की क्यूब प्लस b की क्यूब की। अब यदि गुड़िया a प्लस बी का होल क्यूब यूज करूं, a प्लस बी का होल क्यूब यूज करूं, तो क्या होगा गुड़िया? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है बेटा? भाई मुझे तो इसकी वैल्यू बतानी है, मुझे वैल्यू बतानी है गुड़िया ये वाले, इस वाले वेरिएबल की। तो प्लस का इधर आप किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए प्लस। ठीक है बेटा? यदि अभी मैं सोल्व करूं, सोल्व के गुड़िया वैल्यू पुट कर लो या सोल्व कर लो भैया। a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा गुड़िया? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होगा? माइनस के 3ab इंटू ए प्लस बी। माइनस प्लस कट गया, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब। हालांकि वैल्यू पुट करनी थी भैया। चलो इसकी तो वैल्यू पूछिए, सॉरी मेरे भाई, 1 मिनट रुको भैया, इसकी तो वैल्यू पूछिए भैया। a की क्यूब प्लस b की क्यूब। भाई गुड़िया यदि मैं देखूं a प्लस बी कितना गिवन है भैया? x प्लस वाई कितना है भैया? x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस के 3। ए बी किसके इक्वल है भैया? एक्स वाई के। भाई a प्लस बी किसके? a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई, और ए बी किसके इक्वल है भैया? a एक्स वाई के। और a प्लस बी की जगह क्या पुट कर लूं भैया? x प्लस वाई। आसान हो गया गुड़िया? ठीक गुड़िया? भाई a प्लस बी की जगह क्या पुट कर लिया मैंने गुड़िया? a प्लस एक्स प्लस वाई। ए बी की जगह क्या है? एक्स वाई, और a प्लस बी की जगह x प्लस वाई। तो इसका सूत्र खोलो भैया, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस के 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस के 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये कट गया भैया। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बेटा किसके इक्वल है भैया? x की पावर 3 प्लस y की पावर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो? x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी होगा। कॉपी कर। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना भैया, बेसिक क्वेश्चन है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भैया, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन बेस, कुछ नहीं करना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है भैया, तो रख दो भैया ए प्लस बी का होल क्यूब। भाई इसकी वैल्यू बतानी है, ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी की जगह क्या रख दूंगा भैया, एक्स प्लस वाई, और भाई ए बी बराबर किसके, एक्स वाई के। दो वेरिएबल है भाई, उन्हीं संख्याओं का योग, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग, क्यूब का योग भैया, क्यूब है ना भैया। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होगा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 भैया। नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, इक्वेशन बेस्ड गुड़िया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आपका, सी होगा। वेरिएबल भी पुट कर सके भैया। हो गया बेटा। गुड़िया क्वेश्चन है आपका भैया, न्यू क्वेश्चन है गुड़िया। भाई 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है, इसने कहा गुड़िया 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक से पूर्णतम व्यक्त हो। यानी वो संख्या गुड़िया 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, या तो इनसे कटनी चाहिए या भैया इनके मल्टीपल से कटनी चाहिए। तो किसके समीपतम होनी चाहिए गुड़िया 10,000 के। भाई गुड़िया या तो भाई इसका एलसीएम निकालो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का, इनका एलसीएम निकालो भैया। इसने कहा वो कौन सी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, 8 से भी। भाई वो संख्या किसके पास होनी चाहिए भैया 10,000 के। बेटा यदि बात करूं मैं, ये तो कंडीशन देख लो, 3 की कंडीशन क्या है गुड़िया, अंकों का योग, लेकिन संख्या किसके पास होनी चाहिए 10,000 के। भाई 3 की कंडीशन, मानसो 3 की कंडीशन है, एक अंकों का योग करना भैया, 9 और 2 11 4 15, 3 से कटेगा भैया, 9 और 9 18, 9 3 27 और 6 34 33, 27 6 33 कट जाएगा भैया, 3 से कट जाएगा भैया। भाई ये अंकों को नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 1 और 8 9 ये भी 3 से कटेगा। भाई या तो कुछ नहीं, या तो बेसिक करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनसे कटनी चाहिए, इनका मतलब इनके मल्टीपल्स है, या तो इनका एलसीएम लो, या सिंपल सी कंडीशन चेक करो, 3 की कंडीशन, एक एक अंकों का योग। भाई एक एक अंकों का योग भैया, भाई 9 और 2 11 4 15 वो भी कटेगा। भाई 9 दूनी 18, 9 3 27 और 6 33, 3 से कटेगा भैया। भाई इसका अंकों का योग एक आया, कटेगा भैया, नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन फेल हो गया। अब भाई 4 की कंडीशन गुड़िया, भाई 4 की कंडीशन में लास्ट के दो 40 कटेगा, 96 कटेगा, 80 कटेगा, ठीक है भैया। अब 5 की कंडीशन, या तो इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो भैया ऑप्शन बी फेल होगा भैया। अब गुड़िया कंडीशन बची 6 की, या कंडीशन बची 6 की, 6 की कंडीशन 2 की भी कंडीशन अप्लाई होगी, 3 की, तो हर कोई ऑप्शन भैया देखो, या तो 0 बचा या 0 है तो कट जाएगा भैया। 3 की कंडीशन अंकों का योग। अब 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक, 240 कटेगा, ये भी 80 भी कटेगा। भाई 7 की कंडीशन, यदि 7 से चेक करूं भाई बेसिक देख लो, 7 से 9240, या तो 7 की कंडीशन याद हो भाई, 7 ही कम 7, 7 या 21, 7 या 21, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। भाई 7 की कंडीशन भी वैलिड होगी। अब 7 से ये भी कटेगा भैया। 7 की कंडीशन क्या पढ़ा रखी है गुड़िया, इकाई के अंक में 2 की गुना करके माइनस कर दें, या 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक ये भी कट जाएगा भैया। अब ध्यान रखना गुड़िया, आंसर कितना है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं भैया, या तो ऑप्शन ए आया या बेटा डी आया भैया। भाई ए ऑप्शन 9240, बेटा डी ऑप्शन था गुड़िया 10,080। भाई इसने कहा कि वो संख्या बतानी है जो 3 से कटे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। भाई इसमें ये 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ये 6 की 6 से कट रहा है। भाई या तो इनसे कटना चाहिए या इनका मल्टीपल का मतलब एलसीएम क्या हो भैया, एलसीएम हो, या मेरा भाई। अब एक बार बताओ गुड़िया, इसमें 2 4 इन 6 की संख्या से ये भी कटा, ये भी कटा, लेकिन इसने कहा वो संख्या किसकी समीपतम होनी चाहिए भैया, 10,000 के। किसके भैया, 10,000 के। अब 10,000 के समीपतम ये है, ये है डी है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, डी होगा। सबसे पास की संख्या यही तो है बेटा, ये तो 9240 है, ये 10,080 है, तो ये तो 80 तो ज्यादा है, तो इसकी समीपतम भाई किस पे करा भाई, समीपतम। तो भाई समीपतम पे कौन सा जाकर होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। कॉपी करेगा गुड़िया। भाई एलसीएम नहीं निकालना, एलसीएम निकालोगे तो गुड़िया टाइम लगेगा। भाई 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम निकालोगे टाइम लगेगा, फिर भाग करोगे, वो बेसिक भाई प्रॉपर्टी याद है। भाई 3 की कंडीशन में एक एक अंकों का योग,
4 की कंडीशन में लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड हो, 5 की कंडीशन में बेटा इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 6 की कंडीशन में बेटा 6 में 2 और 3 की कंडीशन में नहीं, 7 की तो कंडीशन बता रखी गुड़ी है क्या भैया, इकाई के अंक में 2 की गुना करके माइनस। भाई 8 की में लास्ट के 3 अंक, भाई 240 भी कटेगा और 80 भी कटेगा। अब या तो ऑप्शन ए होगा बेटा या डी होगा, भाई या तो गुड़िया ऑप्शन ए होगा या डी होगा, लेकिन इसने बोला था 10,000 की समीपतम। भाई समीपतम की बात करें, समीपतम यानी पास की संख्या 9240 है, 10,080 है भैया, 10,080। ठीक है भैया, चले। गुड़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भाई क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी संख्या कैसी हो भैया, छोटी छोटी। भाई एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, क्या हो भैया, पूर्ण वर्ग हो, तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से क्या हो भैया, पूर्ण विभक्त हो भैया। गुड़िया संख्या छोटी छोटी हो जो कि कैसी हो भैया, पूर्ण वर्ग हो। भाई 900 पूर्ण वर्ग किसका भैया, 30 का, 1640 का, 2550 का, 3660 का। भाई चारों के चारों ऑप्शन भैया पूर्ण वर्ग है भैया, लेकिन कैसी हो संख्या, छोटी छोटी हो, जो भैया 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे भैया। भैया बात करूं गुड़िया, भाई ऑप्शन ए की 900, ऑप्शन है बेटा आपका 1600, ऑप्शन से ही करना गुड़िया, 2500, भैया बात करूं भैया किसकी, 3600। भाई गुड़िया ये बात करूं, ये किसका पूर्ण वर्ग, 30 का, ये 40 का, ये 25 का, 50 का, सॉरी ये किसका भैया, 50 का, ये 60 का भैया। अब ध्यान रखना भाई, इसने कहा पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में प्रत्येक से क्या हो, पूर्ण वर्ग, क्या हो भैया, पूर्ण विभक्त हो, यानी 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी, या तो इनसे अलग अलग देख लो या इनका कॉमन मल्टीपल एलसीएम भैया। भाई एलसीएम नहीं लेना, प्रॉपर्टी यूज करो भैया। भाई 3 की कंडीशन, एक एक अंकों का योग, अंकों का योग 9 कट जाएगा, ये भी 3 से, भाई ये 3 की कंडीशन वैलिड होगी, 6 और 1 7 3 से कटेगा भैया, फेल तो फेल, 5 और 2 7 3 से कटेगा भैया। अब गुड़िया 2 ऑप्शन राइट हैं, या तो ए है या डी है। अब 3 की कंडीशन वैलिड होगी, अब बेटा 3 से आगे कंडीशन पे चलो भैया, किसकी, 4 की पे लास्ट के 2 अंक, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 की कंडीशन यहां भी, 3 की भी राइट थी भैया, यहाँ 4 की। ठीक है बेटा, अब आगे चलो भैया 5 की कंडीशन, इकाई अंक 0 या 5, यहाँ 0 है तो 5 की कंडीशन यहाँ भी है और यहाँ भी वैलिड है। ठीक है बेटा, अब करो भैया 6 की कंडीशन, 2 और 3 की, यानी 2 से भी कटना चाहिए, जब संख्या 4 से कटेगी तो 2 से तो ऑटोमेटिक कटेंगी, और 3 की वैलिड है, इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा ये भी। अब कंडीशन गुड़िया 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक, भाई 908 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब यहाँ 8 की कंडीशन फेल, किसकी कंडीशन फेल बेटा, यदि डायरेक्ट देखें यहाँ तो 900 तो 8, एक कंडीशन फेल तो फेल, ये भैया 3608 से भी कटेगा। तो ध्यान रखना भाई, ये तो 3 की कंडीशन पे फेल 1600, 2500 3 की कंडीशन पे फेल, वो वाला 900 किसकी कंडीशन पे फेल था भैया, 8 की पे, ये तो राइट है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, डी होगा, ऑप्शन सी करना है, कोई भी करेगा भाई। 3600 पूर्ण वर्ग भी है 60 का, और भैया 2 3 से भी कटा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 8 से भी भैया। ठीक है गुड़िया, तो ध्यान रखना 3600 गुड़िया 3 से भी कटा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 8 से भी। बेटा ये क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 8 की कंडीशन फेल होगी। 8 की कंडीशन क्या है भैया, लास्ट के 3 अंक। चले बेटा, गुड़िया अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया। भाई क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम, महत्तम 9 है गुड़िया। पहली बात भैया, भाई 2 संख्या, गुड़िया संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है बेटा, भाई 2 संख्या फिक्स है, उनका महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम 315 है। यदि दूसरी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो भागफल 21 है। दूसरी संख्या की बात करिए भैया, यदि दूसरी संख्या को 3 से भाग दे, भागफल 21 है। तो पहली संख्या पूछिए, कौन सी संख्या पूछिए बेटा, पहली संख्या। भाई पहली संख्या पूछिए भैया। अब सिंपल सी बात है गुड़िया, भाई इसने कहा 2 संख्या है, संख्या कितनी है गुड़िया, 2 संख्या। भाई 2 संख्या की बात करिए कि संख्या बेटा आपकी 2 है। भाई 2 संख्या है
जिनका उन्हीं का महत्तम कितना है 9 है और उन्हीं का लघुत्तम कितना है 315 है। भाई इसने कहा दूसरी संख्या, कंडीशन दी है गुड़िया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल किस, भाई लेंथ ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना गुड़िया। संख्या बराबर जब उन्हीं संख्याओं का एलसीएम हो उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम कितना भैया 315, एचसीएफ कितना गुड़िया 9। भाई इतनी को छोड़ दो गुड़िया, भाई करो भैया 9 तिया 27, 9 पंजे 45, कितनी बार कटा 45, अब 45 के कोप्राइम 35 बार कटा, तो कोप्राइम पेयर करो भैया 5 सत्ते 35, कोप्राइम पेयर करना भैया। अब कुछ नहीं करना भाई, संख्या निकालने के लिए गुड़िया 9 की गुना कर दो, कितने गुना कर दो भैया 9 की। अब 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 गुड़िया, जिन संख्याओं का एचसीएफ 9 था और एलसीएम 315, तो वो एक संख्या 45 थी, एक संख्या 63 थी। गुड़िया संख्या कौन सी पूछे भैया, पहली संख्या कितनी होगी बेटा आपकी, पहली संख्या होगी आपकी 45, तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट है बेटा, ये 5 होगा, इनमें से कोई नहीं, कॉपी करो भैया। तो संख्याओं की बात करेंगे, संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। भाई एचसीएफ उन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना बेटा 15 है, उन दो संख्याओं का एलसीएम है 315, सॉरी मेरे भाई, उन दो संख्याओं का एलसीएम 315 है और एचसीएफ पे गुड़िया 9 कितनी बार कटेगा बेटा 35 बार और 35 के को प्राइम पेयर देखो 5 और 7 प्राइम नंबर है, 5 सत्ते, अब कुछ नहीं करना, जो एचसीएफ होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो भैया, 5 9 पंजे 9 सत्ते, पहली संख्या पूछी कितनी आई बेटा, दूसरी पूछते कितनी, इतने का रोल ही नहीं क्यों यूज करो भैया। भाई जो आप पर डायरेक्ट मेथड आता है संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, तो भैया क्यों चक्कर में पड़ो भैया उतना करने के, तो संख्या बराबर, लेकिन संख्या कितनी गुड़िया 2, उन्हीं का एलसीएम उन्हीं का एचसीएफ, तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, कितनी बार कटा 35 के कोप्राइम 5 और 7, भाई 5 और 7 कोप्राइम तो पेयर है भैया, जिनका एचसीएफ एक है। अब संख्या निकालने के लिए भैया किसकी मल्टीप्लाई करो, 9 की, 9 पंजे 9 सत्ते, यानी जो दो संख्या है जिनका एचसीएफ 9 है, एलसीएम 315, एक संख्या 45, एक संख्या, पहली संख्या की बात करिए 45। चले भैया उड़िया कर रखे होंगे क्वेश्चन तो भैया, या ना कर रखे अभी तक भैया, अच्छा मैंने भी ना कर भाई, गुड़िया अच्छा क्वेश्चन है भैया। भाई क्वेश्चन है गुड़िया आपका कि 8 की पावर -12, 8 की पावर -4, 8 की पावर -15, 8 की पावर -2 का लघुत्तम समापवर्तक। भाई 8 की पावर -12, 8 की पावर -4, 8 की पावर -15, 8 की पावर -2 का क्या पूछा एलसीएम, क्या पूछा बेटा एलसीएम। अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया, देखो पावर नेगेटिव है तो गुड़िया 8 की पावर -12 है, बेटा बोर्ड देख लो, 8 की पावर -12, 8 की पावर -4, 8 की पावर -15 और 8 की पावर -2 का एलसीएम पूछा, क्या पूछा गुड़िया एलसीएम। अच्छा क्वेश्चन है भैया। पावर नेगेटिव नीचे ले जाकर पावर कैसी हो जाएगी, पावर नेगेटिव नीचे जाकर कैसे हो जाएगी, पावर नेगेटिव नीचे जाकर कैसे हो जाएगी, पावर नेगेटिव नीचे जाकर कैसे हो जाएगी, सॉरी ठीक है गुड़िया। भाई पावर नेगेटिव थी, नीचे ले जाकर कैसी होगी भैया पॉजिटिव। अब गुड़िया क्वेश्चन होगा फ्रैक्शन के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, किसके रूप में होगा अंश बटे हर के रूप में। जब एलसीएम की बात करेंगे, जब एलसीएम पूछेगा, जब भिन्न के रूप में होगा भैया, एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। अब ध्यान रखना गुड़िया, भाई भिन्न के रूप में होगा क्वेश्चन गुड़िया, पावर नेगेटिव थी नीचे जाकर कैसी होगी बेटा पॉजिटिव होगी। अब ध्यान रखना अंश बटे हर के रूप में होगा क्वेश्चन। अब एलसीएम पूछा, जब भिन्न के रूप में होगा अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। भाई एक का एलसीएम कितना आएगा 1। अब एचसीएफ की बात करूं, 8 की पावर 12, 8 की पावर 4, 8 की पावर 15, 8 की पावर 2 में कॉमन फैक्टर कौन सा भैया 8 की पावर 2, तो भैया एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 की पावर 2। अब गुड़िया नीचे पावर कैसी है, नीचे पावर पॉजिटिव है, यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, तो 8 की पावर -2। आंसर कितना होगा 8 की पावर -2, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका दूसरा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे। तो ध्यान रखना गुड़िया, जब फ्रैक्शन के रूप में होगा अंश बटे हर के रूप में, एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ।
यदि एचसीएफ पूछेगा भैया गुड़िया फ्रैक्शन के रूप में होगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। भाई एलसीएम की बात करें, भाई क्वेश्चन में तो पूछा था गुड़िया एलसीएम, यानी अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा 8 की पावर -2। हो गया बेटा। गुड़िया क्वेश्चन था 8 की पावर -12, 8 की पावर -4, 8 की पावर -15, 8 की पावर -, देखो पावर नेगेटिव नीचे जाकर कैसे होगी पॉजिटिव। अब ध्यान रखना जब एलसीएम पूछा अंश का एलसीएम 1 1 1 का एलसीएम 1 और हर का एलसीएम, भाई कॉमन फैक्टर कितना 8 की पावर 2, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर कैसा हो गया नेगेटिव, तो ऑप्शन क्या होगा दूसरा इसका। गुड़िया अच्छा क्वेश्चन है भैया। गुड़िया 3 की पावर 4 13 की पावर 4 13 की पावर 2 13 की पावर 12 13 की पावर 16 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात बताना। भाई 13 की पावर 4 13 की पावर 2 13 की पावर 12 और 13 की पावर 16 का किस किस का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना। भाई पावर ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन कर सकते। अब यदि मैं देखूं सब भाई इसका एलसीएम निकाल दूं तो कितना होगा भैया 13 की पावर 16, कॉमन मल्टीपल क्या होगा जो सबसे बड़ा होगा 13 की पावर 16, एलसीएम कितना होगा 13 की पावर 16। और भैया एचसीएफ क्या होगा कॉमन फैक्टर क्या होगा 13 की पावर 2, भाई सब ये फैक्टर 2 सबका ही है तो 13 की पावर 2। अब यदि देखो भैया इधर ले जाऊंगा माइनस के हो जाएंगे तो क्या बचा भैया 13 की पावर 14, अनुपात कितना बचा 1, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा 13 की पावर 14 अनुपात 1। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका फोर्थ होगा, कॉपी करें। छोटा क्वेश्चन और आसान है भैया। भाई इसने कहा 13 की पावर 4 13 की पावर 2 13 की पावर 12 13 की पावर 16, भाई एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गुड़िया, एलसीएम और एचसीएफ का। भाई एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो गुड़िया बात करूं इसमें कॉमन मल्टीपल कितना है एलसीएम की बात करूं 13 की पावर 16, कॉमन फैक्टर कितना एचसीएफ की बात करूं देखो पावर 2 फैक्टर है सबका तो 13 की पावर 2, भाई इधर ले जाऊंगा तो यहाँ कितनी बची 14, यहाँ कितना बचेगा 1, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा 13 की पावर 14 अनुपात 1। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका फोर्थ। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं करना भैया। भाई एलसीएम होगा मल्टीपल और एचसीएफ होगा फैक्टर भैया। और ध्यान रखना भाई मल्टीपल की हम काउंटिंग नहीं कर सकते लेकिन फैक्टर की हम काउंटिंग कर सकते हैं भैया, वो एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है। हो गया बेटा। भाई 13 की पावर 16 अनुपात का मतलब बटे 13 की पावर 2, नीचे से ऊपर जाएगी तो 13 की पावर 14 नहीं बचेगा, ठीक है बेटा। ये तो कर ही लोगे क्वेश्चन तो भैया, चलो बाद में देखते हैं। गुड़िया क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। भाई क्वेश्चन है आपका यदि कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो अनिवार्य निम्न में से किस प्रकार होगी। यानी कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या किस प्रकार होगी भैया, यानी किससे कटे भैया 11 से भी कटे और 13 से भी कटे। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा जो इसे काट देगा भैया। पहली बात ऑप्शन 11 और 13 24। भाई यदि इसने कहा भाई वो मुझे ऑप्शन बताना जो 11 से भी कटे और 13 से भी, तो भाई 11 + 13 24, 24 11 से कटेगा 13 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ये भी लो। भाई 13 में से 11 गया 2, 2 11 13 से कटेगा, ये भी लो। भाई 13 को 11 से भाग दूंगा ये कटेगा नहीं, 13 × 11 13 × 11 11 से भी कटेगा और 13 × 11 13 से भी कटेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका तीसरा। अब ध्यान रखना गुड़िया कुछ नहीं करना बेटा। भाई बात करूं पहली बात ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। कोई भी प्राइम नंबर है प्राइम नंबर, ठीक है गुड़िया। एक तो मल्टीपल और एक बात करूं एलसीएम और एक बात करूं एचसीएम।
ठीक है गुड़िया। भाई कोई भी प्राइम नंबर है, भाई कोई भी प्राइम नंबर लू मैं 11 और 13, इनका गुणज क्या होगा भैया 11 गुना, और भैया इनका एचसीएफ क्या होगा 1, और भैया इनका एलसीएम कितना होगा 11 गुना 13। ठीक गुड़िया। भाई कोई भी प्राइम नंबर लूं, भाई मैंने प्राइम नंबर आपके 11 और 13 लिए, इनका मल्टीपल की बात करूं क्या होगा 11 गुना 13, और एलसीएम की बात करूं क्या होगा 11 गुना 13, और एचसीएफ कितना होगा। अब ध्यान रखना, जो भी प्राइम नंबर होंगे उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होगा, उनका मल्टीपल ही उनका, भाई ध्यान रखना गुड़िया, उनका मल्टीपल भी 11 गुना 13 है, और एचसीएफ भी कितना है भैया, नहीं एलसीएम भी कितना है 11 गुना 13, अब एचसीएफ कितना है 1, यानी कोई भी भाई 2 नंबर ले लिए मैंने, वो भी कैसे प्राइम नंबर, भाई 2 प्राइम पेयर ले लिए, उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम है नहीं है, और उनका एचसीएफ कितना बेटा 1। तो इसने ये कहा था भैया, सिंपल सा है भैया, यदि कोई संख्या 11 और 13 से पूर्ण, 11 और 13 कैसे पेयर है भैया दोनों, चलो प्राइम नंबर है भाई, कैसे नंबर है प्राइम नंबर भैया, तो निम्न में से कौन सा अनिवार्य है, यानी इनका गुणनफल ही इनसे कटेगा भैया। 11 गुना 13, भाई 11 गुना 13 11 से कटेगा तो कट गया पूरा, और 11 गुना 13 11 से भी कटेगा, और भैया 13 से भी कटेगा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी होगा तीसरा। तो ध्यान रखना भाई 11 और 13 24, 24 ना तो 11 से कटे ना 13 से, भाई 13 में से 11 गया 2, ना 11 से कटे ना 13 से, भाई 13 को 11 से भाग दू करूंगा पॉइंट में आएगा तो वो भी नहीं कटे। तो ध्यान रखना जो प्राइम पेयर होंगे यानी उनका मल्टीपल ही उनका क्या होगा भैया एलसीएम, और उनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा 1 होगा, सिंपल सा। चले बेटा, गुड़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसने कहा 23 का ऐसा छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल बचे। भाई 23 का छोटे छोटा गुणज हो, जब गुणज की बात करूं मल्टीपल की, भाई कोई संख्या किसी से मल्टीपल है तो वो पूरा से पूरा कटेगी, भाई कोई संख्या किसी का मल्टीपल है तो वो पूरा से पूरा कटेगी। इसने कहा 23 का छोटे छोटा गुणज बताना, यानी 23 से पूरा से पूरा कटना चाहिए, लेकिन भैया जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल बचे। भैया भाई 21 से भाग दें 7 शेषफल बचे, 18 से भाग दें 7, 21 से भाग दें कितना शेषफल 10, और भैया 24 से भाग दें 13। भाई 23 का छोटे छोटे गुणज यानी 23 से कटनी चाहिए। भाई बात करूं 23 से 3013 कट जाएगा, देखना मेरे भाई 23 से भाग करूंगा 3013, बेटा देखो कटेगा भैया, ये भी राइट है। 3024 कटेगा 23 से, नहीं कटेगा भैया, जब 3013 कट गया तो 3024 नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा ना भैया। यदि बात करूं 3002 नहीं कटेगा भैया। अब ध्यान रखना, अब 23 से जब 3013 कटा तो 23 जोड़कर 3036, ए भी ऑप्शन राइट है और फोर्थ भी। भाई जब 3013 कट गया तो 3036 तो ऑटोमेटिक कटेगा, 3013 में 23 जोड़कर 3036 होगा, तो ना तो दूसरा ऑप्शन कटा, ना तो 23 का मल्टीपल दूसरा ऑप्शन है ना तीसरा, या तो पहला है या चौथा है। लेकिन इसने कहा छोटा गुणज, भाई छोटे गुणज की बात करें तो कौन सा है 3013, भाई 3013, भाई 3013 और 3036 में छोटी संख्या 23 का मल्टीपल 3013 3036, तो भैया ये राइट है ये रॉन्ग है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के आंसर क्या होगा, भाई मैं तो बेसिक बता रहा हूं, इसने कहा 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13, ध्यान रखना 11 है। भाई इसका एलसीएम लो 18, 21, 24, 18 को 9 दूनी 18, 2 गुना 3 की पावर 2, 21 3 गुना 7, 24 का 8 2 की पावर 3 गुना 3, तो एलसीएम क्या होगा भैया, भाई एलसीएम होगा भैया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 7, कितना आ जाएगा भैया 504, कितना आएगा भैया 504 के माइनस कितना बचा कॉमन 11, ठीक है भैया। के कांस्टेंट है, यदि के बराबर मैं 2, के बराबर पहली बात 1 पुट करो, के बराबर कितना पुट करो 1, 504 कम 504, 504 में से 11 गया, भाई 504 में से 11 गया, 400 कितना बचेगा भैया 493, कितना बचेगा 493, भाई 493 क्या 23 से कटेगा, 23 दूनी 46 नहीं कटेगा भैया। यदि के बराबर गुड़िया में 5 पुट करूं, के बराबर कितना पुट करूं 5, तो 504
गुना 5, 6 बार कर लो भैया, 6 करो भैया, 6 माइनस 11, 6 चौक 24, 6 पंजे 3024 माइनस 11 तो कितना बचा 3013, जो कि किससे कटेगा भैया भाई 23 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा पहला होगा। ना तो मैंने डायरेक्ट भी करा दिया भाई, सिंपल सी बात है, इसकी तो बाद की बात है। इसने कहा 23 का छोटे छोटा गुना, जो जब गुणज की बात करें कोई संख्या किसी का मल्टीपल होगी तो पूरा से पूरा कटेगा। भाई 3013 23 से कटा है भाई, बात करूं जब 3013 कटा तो 3024 भी नहीं कटेगा, 3002 भी नहीं कटेगा भाई, 13 में 23 जोड़ूंगा 36 हो जाएगा। या तो पहला ऑप्शन राइट है या चौथा भैया, जब दो ऑप्शन की लड़ाई हो। लेकिन इसने कहा एक लाइन छोटे छोटा गुना, छोटा गुना 3013 ना कि 3036, तो जब भी कितना है 3013। या मेरे भाई इसने कहा 18 21 24 से भाग दें 10 13 11 शेष पर बचे तो कॉमन कितना रह 11, तो भाई 18 21 24 का एलसीएम कितना है 504, के माइनस 11, यदि के बराबर एक पुट करा 493, 493 बेटा 23 से नहीं कटा तो ये फेल हो गया। जब के बराबर 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1008 माइनस 11, वो भी नहीं कटेगा। यदि के बराबर में कितना पुट करूं भैया 6, तो 3024 माइनस 11 कितना आ जाएगा 3013, वो किससे कटेगा बेटा आपका 23 से। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका पहला, कॉपी करो भैया। अच्छा क्वेश्चन था भैया, कॉपी करें। चले बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। भाई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 15:11 है, यदि उनका उन्हीं संख्याओं का महत्तम कितना है 13 है, तो संख्याएं भाई दो संख्या है गुड़िया जिनका अनुपात कितना है भैया 15:11 है। भाई इनका एचसीएफ 13 गिवन है भैया, कितना गिवन है बेटा भाई दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना बेटा 13। जब इनका एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ निकालो भैया, 15 और 11 का एचसीएफ 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना का 13। अब क्या पूछिए संख्या, पहली संख्या का रेशो 15, 15 कम 15, 15 गुना 13 गुड़िया 195, ठीक है बेटा। भाई पहली संख्या का रेशो कितना बेटा 15, 15 कम 15, 15 गुना 13 195। दूसरी संख्या का रेशो 11, तो 11 कम 11, 11 गुना 13 143, तो एक संख्या 195, एक संख्या 143। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका 4, कॉपी करें। ऑप्शन बेटा आपका 4 होगा। कॉपी करते हैं भैया। भाई दो संख्याओं का अनुपात 15:11, भाई उनका एचसीएफ गिवन है 13 है। जब संख्याओं का एचसीएफ तो अनुपात का भी एचसीएफ 15 और 11 का एचसीएफ 1 बराबर 13। पहली संख्या का अनुपात 15 है तो 15 कम 15 गुना 13 195। दूसरी संख्या का अनुपात 11, 11 कम 11, 11 गुना 13 143। तो पहली संख्या गुड़िया कितनी 195 और बेटा दूसरी संख्या कितनी 143। चले भैया ये क्वेश्चन है आपका। भाई दो संख्या x और y के एलसीएम a और एचसीएफ b है, y तथा b के बीच अनुपात भैया। भाई दो संख्या, भाई सूत्र पढ़ा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना, ये तो पढ़ाइए भैया। भाई पहली संख्या x, दूसरी संख्या y बराबर लघुत्तम कितना है a और महत्तम कितना है b। अब इसने कहा लघुत्तम और महत्तम यानी y और b के बीच में अनुपात, एक तो y और b के बीच में अनुपात पूछा है, तो गुना का b कहां जाएगा बटे में, तो गुना का x कहां जाएगा बटे में, तो y अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा a अनुपात x। तो y अनुपात b क्या होगा a अनुपात x, क्या हो जाएगा a अनुपात x। ऑप्शन क्या होगा बेटा a अनुपात x। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा b, यानी दूसरा। भाई कुछ नहीं है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। पहली संख्या कितनी x, दूसरी संख्या कितनी y, लघुत्तम कितना गिवन है a, महत्तम कितना गिवन है b। तो भाई y और b के बीच में गुना का b कहां जाएगा बटे में, तो x ऊपर का कहां जाएगा बटे में, तो y अपॉन b y अनुपात b, a अपॉन x a अनुपात x। तो इनका अनुपात क्या होगा बेटा a अनुपात x। कॉपी करें, छोटा सा क्वेश्चन है भैया। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, ये तो बेसिक पैटर्न है आपका। या भैया यदि डायरेक्ट संख्याओं की बात करें, जो संख्याओं में उन्हीं संख्या, भाई दो संख्या थी
यानी एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा, लेकिन संख्या भी कितनी हो भैया, जितनी संख्या हो भाई, दो संख्या, उन्हीं संख्याओं को एलसीएम की बात करें, उन्हीं संख्याओं को एचसीएफ की, तो यानी एलसीएम एचसीएफ से क्या होगा बेटा, पूरे से पूरा कटेगा। संख्या कितनी भी हो लेकिन उन्हीं संख्याओं का एलसीएम हो, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ। गुड़िया क्वेश्चन आपका, भाई दो अंकों की संख्याओं का महत्तम 8 है, उनका लघुत्तम और महत्तम का अनुपात 20:1 है, संख्याओं का गुणनफल। भाई जो दो संख्या उनका क्या पूछा, गुणनफल। भाई लघुत्तम और महत्तम का अनुपात दे रखा, लघुत्तम का अनुपात 20 है और महत्तम का अनुपात 1। भाई दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम का अनुपात 20, महत्तम का अनुपात 1। भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है गुड़िया, भाई क्वेश्चन में गिवन है आपका बेटा महत्तम, महत्तम कितना गिवन है 8, महत्तम का रेशो 1, 1 ही कम 1, 8 ही कम 8। भाई लघुत्तम की बात करूं, लघुत्तम का रेशो 20, 20 ही कम 20, 20 गुना 8 160। ठीक है बेटा। भाई एचसीएफ कितना का 160, और भाई एलसीएम कितना का 100। भाई महत्तम की बात करूं, 1 ही कम 1, 8 ही कम 8। ठीक है बेटा। गुड़िया एलसीएम कितना है 160 और एचसीएफ कितना है 8। इन्हें कहा उन संख्याओं का गुणनफल। भाई संख्या देखो, लघुत्तम तो संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम, लघुत्तम बटे महत्तम। 8 से क्या बार 20 बार, कितनी बार 20 बार भैया। पहले इसने पूछा संख्याओं का गुणनफल। भाई इसके पेयर 4 पंजे 20। अब संख्या निकालनी है, पहली संख्या निकालने के लिए भाई गुना कर दो भैया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। भाई पहली संख्या, गुड़िया बात करूं पहली संख्या की, भाई सिंपल क्वेश्चन होगा। भाई एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है 20:1। एचसीएफ गिवन 8, एचसीएफ का अनुपात 1 यूनिट बराबर 8, तो 20 यूनिट बराबर 160। एलसीएम कितना होगा 160, एचसीएफ कितना होगा 8। भाई उन्हीं संख्याओं का एलसीएम 160 है और एचसीएफ 8 है, तो संख्या भाई क्या बार कटेगा 20, 20 के कोप्राइम पेयर 4 पंजे 20, तो एक संख्या 32 है, एक 40, इनका गुणन 0, 1280 भैया। बहुत दिक्कत कर रहा भैया, कितना हो जाएगा 1280। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, पहला हो जाएगा। कॉपी करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 1280 भैया। तो एक संख्या बेटा 32 है, एक संख्या 40 है, जिनका एलसीएम कितना 160 और एचसीएफ कितना है 8। चलो बेटा, भाई संख्या भी पूछ सके। भाई संख्या को गुणनफल की बात करिए, पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 40, 40 गुना 32 कितना हो जाएगा 1280। एक मिनट को पीस कर दिया, ये हो गया। खाली ब्लैंक कर रखा। भाई क्वेश्चन है गुड़िया आपका, भाई क्वेश्चन है गुड़िया, दो संख्याओं का योग। भाई संख्या कितनी है गुड़िया 2, यानी दो संख्याओं का योग। भाई दो संख्या है गुड़िया, भाई दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम 11। संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। भाई जोड़ों की बात करिए, किसकी बात करिए, पेयर की। तो भाई संख्याओं का योग कितना है 528 बटे 11। भाई 11 से डिवाइड करना कितनी बार, और 11 चौक 44, 11 अट्ठे 48। भाई संख्या को योग दे रखा, तो पेयर भी कौन से योग वाले, और वो भी कौन से पेयर भैया, कोप्राइम पेयर भैया, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो भैया केवल। भाई 1 और 47, एक मिनट बेटा, एक मिनट। भाई 1 और 47 48, 2 और 46 कोप्राइम नहीं बेटा, 3 और 5, नहीं एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट पीस को। तो गुड़िया कोई नहीं भैया, एक तो कितना होगा 1 और 47, बहुत दिक्कत कर रहा है। ठीक है भैया, एक तो 1 और 47। भाई 2 और 46 तो कोप्राइम पेयर नहीं, 3 और 45 भी नहीं, 4 और 44 भी नहीं, कितनी भैया 5 और 43,
5 और 43, ठीक है भैया। भाई 5 और 43 को प्राइम, 6 और 42 नहीं भाई, 7 और 41, 7 और 41 भैया। बात करूंगा ऐसे ही जोड़े आपके कितने बनेंगे भैया, भाई 7 41, भाई 9 और 39 भी नहीं बचेगा, 10 भी नहीं बनेगा भैया, 11 और 37, 11 और 37 भैया, ये भी कोप्राइम पेयर है भैया। तो यानी कितने पेयर बनेंगे भाई, टोटल पेयर जो बनेंगे वो आपके 8 बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बेटा, 8 बनेंगे। भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा दो संख्याओं का योग 528 है, कितना है बेटा 528, भाई उनका महत्तम 11 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, संख्याओं के जोड़े बनाने हैं भैया। तो 528 को 11 से भाग दीजिए, कितना है भैया 48, कितना है भैया 48, भाई 48 वो योगफल था, तो जोड़े कौन से लेने बेटा, योगफल वाले भाई। लेकिन भैया जोड़े जो लेने हैं वो प्राइम नंबर लेने हैं, यानी प्राइम पेयर भैया। को प्राइम मान लो भैया जिनका एचसीएफ 1 हो, भाई 1 और 47 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ कितना है 1, भाई 2 और 46 को प्राइम पेयर है भैया, नहीं भाई 5 और 43, 7 और 41, 11 और 37, भाई 12 और 36 भी नहीं होंगे, भाई 13 और 35, भाई एक क्या होगा बेटा 13 और 35, एक क्या होगा बेटा भाई 13, 16 भी नहीं होगा, 17 31, एक 17 31 बना भैया, भाई 18 भी नहीं होगा, दिक्कत कर रहा है वो थोड़ा लेट चल रहा, भाई 17 31, एक क्या होगा बेटा 18, एक 19 कितना होगा 19 29 भी होगा भैया आपका, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा भैया मेरा मानना है 23 और 25। भाई थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा मेरे भाई, कोई नहीं भैया। इसने कहा भाई दो संख्याओं का योगफल 528 है, इनका एचसीएफ 11 है, तो योगफल एचसीएफ से कटेगा, कितने बार कटा बेटा 48 बार। तो भाई ध्यान रखना ये जो पेयर लेने योगफल वाले लेने कौन से, 1 और 47 इनका एचसीएफ 1, 5 और 43 इनका एचसीएफ 1, तो कितने पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने बेटा, 23 और 25, कितना 23 और 25, तो बेटा कितने पेयर बने बेटा टोटल 8 बने। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका तीसरा होगा, कॉपी करेंगे 23 और 25। कॉपी करो भैया। तो ये जी क्वेश्चन था भैया, यानी उन्हीं दो संख्याओं का योगफल 5, भाई संख्या 2 है, उनका योगफल कितना भैया 528 और उनका महत्तम कितना भैया 11 है, तो ऐसे कितने जोड़े होंगे। तो भाई 528 को 11 से भागकर कितना है भैया 48, 48 के को प्राइम पेयर, यानी जिन पेयर का एचसीएफ कितना हो 1 और 47, 47 1 48, 5 और 43 48, 7 और 41 48, 11 और 37 48, 13 और 35 48, 17 31 48, 19 29 48, एक और बना बेटा, कौन सा बना भैया 23 और 25, 23 और 25, बहुत दिक्कत कर रहा, ठीक है भैया नहीं लास्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। आज की क्लास मेरी यहीं पे समाप्त होती, ठीक है नमस्कार भैया।